हेलो फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशिया नीटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये लीफ वाला बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न। ये पैटर्न आप किसी में भी बना सकते हैं और अगर ये पैटर्न अगर जेंट्स स्वेटर में बनाएंगे, बच्चों के स्वेटर में बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आइए पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ऊन ले लीजिए जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। ये मैंने पहले से ही फंदे इसमें डाल के रख दिए हैं और 2 सिलाई मैंने सीधी सीधे की बना ली है। तो हम जो इसमें इस पैटर्न को बनाने के लिए हम फंदे लेंगे 11 के मल्टीपल में +4 और आप नीचे अपनी पसंद का कोई भी बॉर्डर बना लीजिएगा। इसकी रो 1 स्टार्ट करते हैं। राइट साइड है ये, जहाँ ये धागा फंदे डालते हुए कि धागा छूट जाता है तो इसको मैं राइट साइड बोलती हूँ। ठीक है, तो राइट साइड से हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। ये रो 1 है। रो 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हम धागे को करेंगे सिलाई के पीछे और 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब इस फंदे को हमें एक फंदे को 3 बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं वैसे बुनना है। थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। अब इसको हमें सिलाई से बाहर नहीं निकालना है। धागे को हमें सिलाई पे इस तरह से लपेटना है और फिर उसी फंदे से एक बार और बुन लेंगे। अब इसको हम निकाल देंगे सिलाई के बाहर। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टिच को हमें स्लिप करना है, यानी बिना बुने उतारना है। फिर उसका जो नेक्स्ट फंदा है उसमें हमें 1 का 3 बनाना है इस तरह से। फिर धागे को हम सिलाई पे इस तरह से लपेट लेंगे। फिर से उसी फंदे से एक बार और बुनेंगे और फंदे को निकाल देंगे सिलाई से बाहर। फिर 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। धागे को करेंगे हम आगे। फिर से 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। धागे को करेंगे सिलाई के पीछे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। फिर से इस एक फंदे का 3 फंदा बनाना है। नॉर्मल तरीके से बुनेंगे, थोड़ा सा ढीला खींचेंगे। फिर धागे को हम करेंगे सिलाई पे इस तरह से लपेटेंगे। फिर उसी फंदे से दोबारा एक बार और बुन लेंगे। फिर इस फंदे को निकाल देंगे सिलाई से बाहर। फिर उसके जो नेक्स्ट फंदा है इसको हमें स्लिप करना है, यानी बिना बुने उतारना है। फिर से इसी फंदे को 1 का हमें 3 बनाना है। सेम इसी तरीके से धागे को हम सिलाई पे इस तरह से लपेटेंगे और उसी फंदे से एक बार और बुन लेंगे। ये बन गया 1 का 3 फंदा। फिर उसके नेक्स्ट 2 फंदे को हम बुन लेंगे सीधा। बाकी के जो लास्ट के 4 फंदे हैं इसको बुनना है हमें उल्टा। 2 3 और ये 4। स्टार्टिंग के भी 4 फंदों को उल्टा बुनना है, लास्ट के भी 4 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। अब रो 2 स्टार्ट करते हैं। उल्टी साइड में स्टार्टिंग के 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे इस तरह से, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद फिर से इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1
एंड 2। बाकी के जो एक का हमने 3 फंदा बनाया था, इसको हमें बिना बुने दूसरी सिलाई पे एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेना है। उसका जो नेक्स्ट फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये वही फंदा है जो हमने राइट साइड से बिना बुने उतारा था। फिर से ये 3 फंदे जो हमने एक का 3 बनाया था, इसको हमें बिना बुने उतारना है ऐसे। फिर 2 फंदों को हमें उल्टा बुनना है, 1 और ये 2। फिर से हम 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर उसके बाद इन 2 फंदों को फिर से उल्टा, 1 और ये 2। अब ये जो एक का 3 बनाया था, इन तीनों को एक साथ बिना बुने उतार लेना है। फिर ये जो उसका नेक्स्ट फंदा है, इसको हमें उल्टा बुनना है। फिर वही 3 फंदे जो हमने एक फंदे का 3 बनाया था, इसको भी हमें बिना बुने इस तरह से एज इट इज़ उतार लेना है। फिर से नेक्स्ट 2 फंदों को उल्टा। फिर लास्ट के 4 फंदे हैं, इसे भी हमें उल्टा ही बुनना है। अच्छा, अब ये हमारी रो 2 कंप्लीट हो गई है। अब रो 3 स्टार्ट करते हैं। रो 3 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मैं धीरे धीरे समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्टार्टिंग के 4 फंदों को उल्टा ही बुनना है। अब धागे को कर लेंगे हम सिलाई के पीछे। अब ये देखिए, ये जो वही फंदे हैं जो एक के हमने 3 बनाए थे और ये 2 अलग अलग फंदे। अब इसको हमें क्रॉस करना है, इन दोनों को पीछे करना है। अब ये जो एक का 3 बनाया था, इन फंदे को हमें आगे करना है। इसको कैसे करेंगे, ये 3 फंदे लिए, इसको हमने उतार दिया और पीछे सिलाई डाल के इन दोनों फंदों को हम उठा लेंगे और इन फंदों को हम इस तरह से इस फंदे में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को एक साथ हम बुन लेंगे सीधा। फिर इन 2 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे अलग अलग, 1 और ये 2। फिर इस फंदे को हम स्लिप मतलब बिना बुने उतारेंगे। अब देखेंगे, अब हमें क्या करना है, जो एक का 3 फंदा बनाया था वो आगे है और ये 2 सिंगल सिंगल पीछे हैं। अब हमें आगे से नहीं, इसको हमें पीछे से इस सिल को बाहर निकालेंगे और ये 3 फंदों को सिलाई में डाल देंगे और इन दोनों को हम कर देंगे इसके आगे, ये क्रॉस हो जाएगा। अब इसको हम सिंगल सिंगल सीधा बुन लेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो एक का 3 बनाने वाला फंदा है, इसको हम यहाँ से नहीं लेके पीछे से लेंगे। आप देखिए, पीछे से इसको सिलाई डालेंगे, इसको हमें पीछे से डाल के बुनना है इस तरह से। उससे क्या होगा आप देख सकते हैं, एक ये जब हमने इसको आगे से बुना था तो ये कट आया है राइट साइड में लीफ,
और हमने इसको पीछे से बुना है तो ये आया इसके लेफ़्ट साइड में। ठीक है, अब धागे को करेंगे हम आगे और 4 फंदों को बुनेंगे हम उल्टा। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल 2 फंदे आगे और जो 1 का 3 बनाया था वो है पीछे। अब हमें इस तीनों, ये जो 3 फंदे हैं इसको करना है आगे और इन दोनों को करना है हमने पीछे। तो इस तरह से हम तीनों में एक साथ सिलाई डालेंगे। इसको धीरे से उतार के पीछे इन दोनों में सिलाई डाल के इसको हम सिलाई के ऊपर कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको तीनों को, ये जो 1 का 3 बनाया था इसको हम बुनेंगे सीधा आगे की तरफ से। थोड़ा ढीला रखिएगा क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। इसको हम कर लेंगे पीछे और इसको हमें बनाना है सीधा इस तरह से, और इसको निकाल देंगे बाहर। और बाकी के इन 2 फंदों को भी हम बुन लेंगे सीधा। अब जो उसका नेक्स्ट फंदा है इसको स्लिप करना है, बिना बुने हमें इसको उतारना है। अब इसी तरह इन दोनों को पीछे से डाल के आगे करेंगे और इन तीनों को हम करेंगे पीछे। अब इसको डाल देंगे आगे से। अब इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे एक एक करके, और जो 1 का 3 बनाया था इसको हम पीछे से बुनेंगे, पीछे से। और इसको भी हम निकाल देंगे, ये देख सकते हैं। अब बाकी के 4 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। 2 3 और ये 4। ये हमारी रो 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे रो 4। रो 4 में हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी लाइन को हमें उल्टा उल्टा बुनना है इस तरह से। तो ये टोटल 4 रो का पैटर्न है। तो ये चौथा रो मैं कंप्लीट कर रही हूँ उल्टा उल्टा बना के। अब जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद रो 1 से सेम वैसे ही बनाना है। तो इस तरह का ये पैटर्न मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। इसको बुन लेती हूँ उल्टा उल्टा। बहुत ही इजी है ये, दिखने में लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आप बनाएंगे तो मैं ये पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पैटर्न बनके कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह के नए पैटर्न को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।